तो दोस्तों, आज हम स्लीप डिसऑर्डर की आखिरी स्टेज पे हैं, जिसके अंदर एनवायरमेंटल स्लीप डिसऑर्डर आज डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, स्लीप एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें और बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो स्लीप क्योंकि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और आपको मैं ये बता दूँ कि जीवन में 1/3 हमारा जो जीवन है वो स्लीप के रूप में जाता है। तो स्लीप अगर अच्छी आएगी तो हमारा पूरा जीवन इससे प्रभावित होगा। चाहे हम सीए कर रहे हैं, चाहे हम एमबीए कर रहे हैं, चाहे हम इंजीनियर कर रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम वैज्ञानिक हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई भी है। सबको नींद बहुत ज़रूरी है और नींद अगर अच्छी आएगी तो हम अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आज हमने जो टॉपिक चुना है स्लीप डिसऑर्डर सीरीज़ की आखिरी के अंदर, वो है एनवायरमेंटल स्लीप डिसऑर्डर। हाँ जी दोस्तों, आर यू स्ट्रगलिंग टू स्लीप इवन व्हेन यू आर नॉट स्ट्रेस्ड और सिक? ऐसा क्या हो सकता है आपके साथ कि आप बीमार भी नहीं हैं, इसके बावजूद भी आपको नींद नहीं आ रही, किसी तरह की तकलीफ भी नहीं है आपके शरीर में, फिर भी नींद नहीं आ रही? द रीज़न माइट बी योर एनवायरनमेंट, जैसे कि लाइट, नॉइज़, टेम्परेचर और इवन एयर क्वालिटी। In this video, let us start environmental sleep disorder. What cause them and how to create a healthy sleep environment. तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनवायरमेंटल स्लीप डिसऑर्डर को होता क्या है आखिर, किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि इट्स ए टाइप ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस काज्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे कॉमन ट्रिगर्स है नॉइज़, ट्रैफिक है, पों पों की आवाज़ आ रही है और हॉर्न की आवाज़ आ रही है, इस तरह से टीवी चल रहा है, टीवी की तेज़ आवाज़ है, या कोई स्नोरिंग कर रहा है, खर्राटे मार रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खर्राटे के ऊपर हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है। खर्राटे की एक बीमारी होती है स्लीप डिसऑर्डर में, तो आप इसको ज़रूर देखें। तो उसके बाद इस लाइट है, जैसे लाइट्स पोल्यूशन, स्ट्रीट लाइट है, हमारे चारों तरफ लाइट का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। फ़ोन स्क्रीन है हमारी, वो भी एक कारण है, इसका ट्रिगर कारण है। और इस तरह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है, तापमान कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, नमी, और इस तरह से पुअर बेडिंग, ऊंचा नीचा बेड है, बेड का स्टाइल कैसा है, इस तरह से ये ट्रिगर है। और उसके बाद दोस्तों, ये ऑफन लीड टू फ्रेगमेंटेड स्लीप, डे टाइम फैटिग एंड पुअर मेंटल हेल्थ। अगर किसी को अच्छी नींद ही नहीं आएगी या टूट टूट के नींद आएगी, तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूरे दिन उसका कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, किसी में अटेंशन नहीं बनेगी, काम में एफिशिएंसी नहीं आएगी, हर काम उसका सफ़र करेगा, चाहे वो किसी तरह का रिलेशन हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या बिजनेस के रूप में हो, तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा और इस तरह से उसको मेंटल हेल्थ इशू आ सकते हैं। इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है, मेंटल हेल्थ अच्छी कैसे रखी जाए और फिजिकल डिजीज़ क्या क्या होती हैं, इन सभी पे हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जो कॉमन कोज़ हैं, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे हमने अभी अभी बात की है, ट्रैफिक है, लाउड नेबर, पेट्स, कुत्ते भौंक रहे हैं, या लाइट्स एक्सपोजर है, एलईडी की लाइट है, स्ट्रीट लाइटें हैं, फ़ोन हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, इस तरह से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, रूम टू टू हॉट है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है कमरा, बहुत ज़्यादा या तो ठंडा है, तो इस तरह से पुअर वेंटिलेशन है कमरे की, या एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, डस्ट है वहाँ, अलर्जेंट है, सीओ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अच्छी ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, इस तरह अनकंफर्टेबल बेडिंग, जैसे मैंने पहले बताया, मैट्रेस या पिलो इशू है, क्योंकि कई लोगों को अच्छा सिरहाना ना मिले या सही साइज का सिरहाना ना मिले तो भी उनको नींद नहीं आती। तो इस तरह से है। उसके बाद इस जो एनवायरमेंटल स्लीप डिसऑर्डर में रिस्क पे कौन कौन लोग हैं, जैसे अर्बन पे रहने वाले, या वो लोग जो नॉइज एरिया में रहते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक के आसपास या फैक्ट्रियों के आसपास या हाईवे के आसपास, दोज विद शिफ्ट वर्क, और जो शिफ्ट वर्क है वो भी स्लीप डिसऑर्डर उनको हो जाती है इस तरह की।
तो कहने का मतलब है कुछ लोग लाइट और साउंड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो तुरंत उठ जाते हैं, उनको नींद नहीं आ पाती है। फिर दोस्तों इसका हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? बुरा बुरा इफ़ेक्ट क्या है? स्लीप फ्रेगमेंटेशन। बार बार नींद टूटेगी, बार बार नींद नहीं आएगी अच्छी, तो हमें सुबह रिफ़्रेश महसूस नहीं होगा, हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमें थकान रहेगी, पुअर कंसंट्रेशन रहेगी, मूड चेंजेस रहेगा, एंजाइटी, डिप्रेसिव टाइप की फीलिंग आती रहेगी। और हमें अगर बहुत बार बार कई सालों तक नींद की दिक्कत रहे तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी बन जाती है दोस्तों। लेकिन हम इसका फिर प्रिवेंशन कैसे करें, यानी कि इलाज कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमरे का टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री होना चाहिए कम से कम, ताकि हम अच्छी नींद ले सकें। फिर हम क्या कर सकते हैं? यूज़ ब्लैकआउट कर्टन, आई मास्क, वाइट नॉइज़ मशीन, ऐसी कुछ हो सकती है जो कि हमारे आँखों के ऊपर पट्टी आती है, काली पट्टी पहन सकते हैं आप। इस तरह से चारों तरफ से कमरे को ढक लें कि कोई रोशनी ना आ पाए। फिर अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बिफोर बेड। किसी तरह की बीड़ी, सिगरेट, शराब के अलावा साथ में ना तो लैपटॉप देखें आप, ना आप लैपटॉप देखें और ना ही आप स्क्रीन देखें। और इसी तरह से गुड वेंटिलेशन इंश्योर करें कमरे का, एयर क्वालिटी अच्छी हो। फॉलो गुड स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस। तो स्लीप हाइजीन पे हमने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखी है दोस्तों। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाएं, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो है आपको कहीं नहीं मिलेगी, और स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है। फिर हम आखिर में कंक्लूजन क्या निकालें? इम्प्रूविंग योर स्लीप एनवायरनमेंट कैन चेंज योर लाइफ। स्मॉल चेंजेस लाइक रिड्यूसिंग लाइट, साउंड एंड हीट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों इन योर लाइफ क्वालिटी एंड मेंटल हेल्थ में। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी नींद को सुधारें, और नींद सुधारने का यही है तरीका कि आप अच्छी से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर नींद की कोई समस्या है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे स्लीप डिसऑर्डर की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर देखें। और जैसे कि मैंने बना रखी है, नींद में खराटे, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्यों होता है, और दोस्तों क्या है इसका इलाज, डॉक्टर से जानें। तो इस तरह से मैंने ये कई और वीडियो, जैसे व्हाट इज स्लीप डिप्राइवेशन, बिहेवियर स्लीप डेफिसिट, फिर कहीं आपको भी अनिद्रा की बीमारी तो नहीं, दिन भर नींद नहीं आती, हाइपरसोमनिया। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी बहुत अच्छी वीडियो हमने बनाई हुई है, ये ज़रूर जाकर देखें। फिर हमने क्या आपके साथ नींद में ऐसा होता है, इस टॉपिक पे बनाई है, जिसके अंदर मोमेंट डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, नींद में बहुत से मोमेंट डिसऑर्डर की भी बीमारी होती है, जैसे ब्रुक्सिज्म, जो कि बहुत कॉमन है, कई लोग अपने दांतों को पीसते रहते हैं, तो ये भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर मेरे चैनल को आप लाइक करेंगे तो मुझे उत्साह मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, और मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेकर आऊँ। थैंक यू दोस्तों।